समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, योगी सरकार ने इतिहास रच दिया है। 25 को उनके 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग जगह पर बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, क्या कहेंगे? ये सरकार जब से बनी है तब से दुष्प्रचार करना, सरकारी धन का खर्च करके तरह तरह के आयोजन में व्यस्त रहना, यही काम किया है। किसान, नौजवान, मजदूर, किसी की कोई परवाह चिंता नहीं है और केवल झूठ ही बोला है। इस सरकार ने इतिहास रचा इस सेंस में कि सदन के अंदर कभी मुख्यमंत्री ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, कभी सच नहीं बोला। जितने भी प्रदेश में बेईमान अफसर हैं उन सबका संरक्षण किया। लखनऊ के वीसी का खुद का मकान बेनामी संपत्ति में है लेकिन वो बना हुआ है। तमाम तरह के लोग लूट भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जो वीडियो कॉल पर रिश्वत मांग रहे हैं वो आराम से नौकरी कर रहे हैं। और जिसने भी सरकार से सवाल करने की कोशिश की, चाहे वो विपक्ष का आदमी हो, चाहे मीडिया का व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसको जेल में डाला, उस पर मुकदमे लिखे। तो लोकतंत्र की हत्या करने में और संविधान का गला घोटने में ज़रूर इस सरकार ने इतिहास रचा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो 6 साल में ये दिखा सकें। जब भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लखनऊ में होता है तो वो अखिलेश यादव जी की सरकार में बनाए गए या मायावती जी की सरकार में प्लान किए गए ही जगहों पे होता है। चाहे वो जनेश्वर मिश्रा, चाहे वो आपका ये स्टेडियम हो, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर हो, जितनी भी बिल्डिंग है, चाहे एक्सप्रेसवे को दिखाते हो, सब वही हैं जो पुरानी सरकारों में काम हुआ है। आपने कहा सदन में झूठ वाली बात कही, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि 56 में से 46 एसडीएम भर्ती कर लिए एक जात के। मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सवाल किया कि बताइए कौन से हैं, और आंकड़ा भी दिया। आज तक नहीं बोले, मुंह चुरा के भाग गए। उसके बाद बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते हैं, होटल खरीदे जाते हैं। तो आपने कौन सा होटल है? आप वहाँ स्टेट मैनेजर का काम किए हैं, आपका कौन आदमी काम कर रहा है, बताइए। 6 साल से आपकी दिल्ली में सरकार, 6 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार, जांच करा दीजिए। क्यों नहीं कराते हैं? कोई पूछता है तो जवाब नहीं देते। तो जब झूठ ही बोलना है और झूठ बोल के भाग जाना है तो इसका ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री की क्या लोकतंत्र में महत्व है? ठीक है, जनता ने वोट दे दिया तो आप रहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मान्यताओं के हिसाब से उन्होंने कोई जनता का काम नहीं किया। 5 बजट कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। मायावती और बसपा दोनों लगातार हमला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, कह रहे हैं कि ये बी पार्टी है, जैसे सपा कहती है कि मायावती भाजपा की बी पार्टी है। देखिए, हमारा झगड़ा मायावती जी से नहीं है, ना हम उनके खिलाफ हैं। हमारी पार्टी ने उनसे गठबंधन किया, उन्हें बेहतर सीट दी। देश के पीड़ित शोषित वर्गों को मुक्ति दिलाने के लिहाज से सरकार हटाने के लिए उनको अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी तैयार हो गई। अखिलेश जी ने घोषणा कर दी कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं रहूँगा 2019 में। फिर भी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि हम तो भाजपा से लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ते दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वाले ये बताएं कि वो क्यों बाहर होते जा रहे हैं। हमारा वोट बढ़ा, हमारी सीट बढ़ी, हमने भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने मुकाबला किया, थोड़े से वोटों से सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आज जो विधायक जी भाषण दे रहे हैं उमाशंकर सिंह जी, वो बताएं ना कि जहाँ वो लड़े वहाँ भाजपा नहीं लड़ पाई। तो वोट तो उसी पे, या तो भाजपा लड़ रही है या तो उमाशंकर लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग, उमाशंकर जैसे लोग जो खुद ही भाजपा में मिले रहते हैं, दिन भर वहीं ठेकेदारी करते हैं, वहीं दलाली बट्टा करके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब चीज़ों में शामिल रहते हैं, उन लोगों के बयानों का क्या महत्व है? लेकिन बसपा का कहना ये है कि 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। दावा उनको करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से हट जाए। इसके लिए देश प्रदेश के स्तर पर जो भी गठबंधन बनाना पड़े, जो भी सहयोग करना पड़े, सहयोग लेना पड़े, देना पड़े, उसके लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मामले में समाजवादी पार्टी समझौता करने की किसी भी स्थिति में नहीं है। इन तीनों को सुरक्षित रखा जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी से हमारी लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भाजपा से प्रदेश को मुक्ति दिलानी है। बाकी वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, राजनीति में रहने, एक दल होने के नाते उनका भी धर्म है, कुछ तो कहेंगे।
आवारा जानवरों और छुट्टा सांडों की समस्या हमेशा समाजवादी पार्टी ने उठाई। अब सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी ऐसे हमलों में आवारा छुट्टा जानवरों के हमले में घायल होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा देने से चोट खाने वाले को राहत मिलती है, समस्या से समाधान नहीं होता। तो समस्या तो बनी रही, और अब तो समस्या जो छुट्टा घूम रहे हैं अपराधी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, आगरा का घटना आपने सुनी होगी, नाबालिग बच्ची से शोषण करके और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करना। ये पूरा हिंदुस्तानी समाज विश्वास पे टिका है। जिसको पेरेंट जैसा, अभिभावक जैसा विश्वास प्राप्त हो, उस तरह के लोग अगर ऐसा काम करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब घूमें, जो अपराधी भाजपा में चला जाता है उसकी तरफ आंख उठा के कोई देखने वाला नहीं है। तो समस्या तो छुट्टा जानवरों की दूर नहीं कर पाए, ये छुट्टा अपराधी और राजनीतिक कार्यकर्ता घूम रहे हैं जो पूरे प्रदेश का शोषण कर रहे हैं, वो नई समस्या है। योगी जी को इसका भी इलाज करना चाहिए। छुट्टा जानवरों के लिए प्रदेश सरकार ने एक नई योजना भी तैयार की है। प्रत्येक जिले में 20 से 25 एकड़ जमीन उनके लिए निर्धारित की गई है। एक बड़ा एक्शन प्लान है। देखिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते आ रहे हैं, 6 साल हो गई। गौशालाएं बनवाई थी, समस्याएं सुलझा दी। सबसे ज़्यादा गौवंश की मृत्यु इन्हीं गौशालाओं में भूखे मर मर के हो रही है। बेईमानी और भ्रष्टाचार से जब मुक्ति पाएंगे तब कोई बात आगे चलेगी। मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठे बड़े बड़े अधिकारी सीधा सीधा क्लीन चिट लोगों से, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों से पैसा लेते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं कि इतना पैसा दे के आप पोस्टिंग कराइए और जो चाहें सो करिए। तमाम तरह के बेईमान और विवादित अधिकारी लूट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं, तमाम तरह के अपराध कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई देखने वाला नहीं है। और जब तक ये सरकार अधिकारियों के हाथ में भ्रष्टाचार करने के लिए मुक्त रहेगी, तब तक योगी जी की कोई क्षमता नहीं है कि वो कोई योजना ढंग से लागू कर पाए। अपराध की बात आपने करी सर। अपराध में अगर देखें तो उमेश पाल हत्याकांड में आज 20 दिन हो गए करीब, लेकिन अभी तक कोई जो मुख्य शूटर हैं या मुख्य आरोपी हैं उसमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या ये पुलिस और इंटेलिजेंस का फेल्योर है? एक अंग्रेजी की कहावत है, बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक, मुख्य मुद्दे से हटके इधर उधर हाथ पैर मारना। अगर आपको अतीक अहमद के गैंग को नुकसान बर्बाद करना है, उनकी संपत्तियां तोड़नी है, तो 6 साल से तोड़ देते। किसने रोका था? जब हत्या हुई तब आप केवल एक माहौल बनाते हैं कि हम बड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते। अतीक अहमद का और इस तरह के जितने भी लोग हैं जिन पर मुकदमे हैं, उनको सरकार दबाव में लेती है और अपने लिए इस्तेमाल करती है। जितने भी प्रदेश के विवादित लोग हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से भाजपा में हैं या तो परोक्ष रूप से भाजपा उन्हें पाल रही है। अतीक अहमद बैठे थे अहमदाबाद जेल में, उनका भाई बैठा बरेली जेल में, हाई सिक्योरिटी जेलों में थे। फिर कैसे हो गया? क्योंकि जब 14 का उपचुनाव हुआ तो अतीक अहमद को देवरिया जेल से लाके चुनाव लड़ाया गया ताकि समाजवादी पार्टी हार जाए। तो वोट बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता जिन जिन पे मुकदमे हैं उनको डराते हैं और फिर उनसे मिल जाते हैं, उनसे पैसा वसूली करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए किसी अपराधी एक घटना का सही खुलासा या सही कार्रवाई नहीं हो सकती। 2-4 आए दाएं बाएं के लोग को मार देंगे, 2-4 लोगों के घर गिरा देंगे, 10-5 दिन टीवी पे चर्चा रखेंगे और ये दिखाएंगे कि हम बहुत सख्त हैं। अगर आप इतने सख्त हो तो 6 साल बाद अपराध क्यों हुआ जा रहा है? और अकेले इलाहाबाद की बात नहीं है, हर जगह अंधाधुंध गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, गोरखपुर में मर रहे हैं। तो सवाल सिर्फ एक जगह का थोड़े है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पुलिस अधिकारियों को जाति देखकर उनकी कितना अत्याचार अनाचार कर सकते हैं वो विरोधी पार्टियों पर, अपराधियों पर नहीं, ये देख के रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को खुद ऐसे लोग पसंद हैं, तो आप और किसी से क्या आशा करेंगे? एक जानकारी ये भी आ रही है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल से फ़ोन कॉल की थी, कुछ बड़े सफ़ेद पोश लोगों से मदद मांगी थी, भीख मांगी थी कि उसके परिवार को बचाया जाए। देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। मैं कोई जांच करता तो हूँ नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर आप जैसा सरकार कह रही है कि जेलों से बैठ के इतनी बड़ी घटना को अंजाम हो गया, तो सरकार के लोग ज़रूर मिले हैं। विपक्षी दलों को, किसी जात या धर्म के लोगों को टारगेट करना, उस पर भी पहले तो मिले हुए हो, अपने निकम्मेपन पे भी राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। पहले सबसे पहले उसे खुद शर्मिंदा महसूस होना चाहिए, उसके बाद सबसे पहले पुलिस और जेल के अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद आगे किसी और पर देखना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि योगी सरकार अगर 6 साल पूरे कर रही है, योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री 6 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन इन बीते 6 सालों में प्रदेश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी तरक्की नहीं हुई। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।